हेलो दोस्तों, चाहे क्वेश्चन आपको किसी भी तरीक़े से चेंज करके दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है। या तो क्वेश्चन दे दे मूल्यांकन के सिद्धांतों की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए, या तो फिर लोग नीति के मूल्यांकन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या तो फिर लोग नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक नीति भी बोलते हैं। आप सभी को याद होगा, ठीक है। लोग नीति या तो सार्वजनिक नीति। तो लोग नीति की जगह में अगर सार्वजनिक नीति के मूल्यांकन सिद्धांत दे दे तब भी आपको आंसर सेम लिखना है। समझ गए? मतलब मूल्यांकन का सिद्धांत दे दे, चाहे तो लोग नीति में मूल्यांकन दे दे या तो सार्वजनिक नीति में मूल्यांकन दे दे, आंसर सेम ही लिखना है, ठीक है। लोग नीति सार्वजनिक नीति एक ही होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सार्वजनिक नीति में मूल्यांकन के तरीके बताइए, तब तरीके थोड़ा सा चेंज करना आपको, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और भी सारे वीडियो बना दिया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां बना दिया जाता है, ठीक है। लोगों के लिए सरकार किस लिए बैठी है? लोगों का नीति बनाने के लिए। तो सरकार बहुत सारे नीतियां बना दिया, ठीक है। अब वो नीति सफल हुआ या सफल नहीं हो पाया, क्या लोगों के लिए फायदा हुआ या लोगों को नुकसान हुआ, इसकी जांच पड़ताल करना ही मूल्यांकन कहलाता है। हम पढ़ते हैं तो शिक्षक हमें जांच पड़ताल के लिए टेस्ट लेता है, एग्जाम लेता है और रिजल्ट हमको देता है, तो उसका मूल्यांकन होता है कि वो कितना पढ़ने में तेज है, कितना कमज़ोर है। सेम ऐसे ही सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की नीतियां बनाई जाती है और उसका बाद में जांच पड़ताल किया जाता है, उसी को हम लोग मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। जांच पड़ताल करना, मूल्यांकन मतलब जाँच करना, ठीक है। चलिए मूल्यांकन का अर्थ देखते हैं। नीति मूल्यांकन बोलो चाहे मूल्यांकन बोलो, बात एक ही है के द्वारा यह जांच किया जाता है कि सार्वजनिक नीति यानी जो सरकार के द्वारा नीति बनाया गया है को कैसे लागू किया गया है। मतलब जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाया गया उसको कैसे लागू किया गया, सही से लागू किया गया है या नहीं लागू किया गया है, क्या लोगों के लिए भला हो पाएगा या लोगों के लिए भला नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो नीति कैसे लागू किया गया उसकी जांच पड़ताल करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और भी इसके आगे पॉइंट देखिए, यह नीति निर्माताओं को यह जानने में सक्षम बनाता है। देखिए नीति निर्माताओं मतलब जो सार्वजनिक नीति बनाया गया है उसमें ये जानने का सक्षम होता है, लोगों को ये जानने का मौका मिलता है कि क्या काम किया या क्या नहीं किया। मतलब सार्वजनिक नीति में क्या काम किया गया और क्या काम नहीं किया गया, ये लोगों को पता चलता है। कौन लोगों को? जो सार्वजनिक नीति बनाए हैं, ठीक है। उन लोगों को ये पता चल पाता है कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, और नीति की सफलता विसफलता में क्या योगदान दिया, और वो नीति जो है वो कितना सफलता को बढ़ाया और कितना असफलता को बढ़ाया, मतलब कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, सार्वजनिक नीति के मूल्यांकन से पता चलता है कि नीति को लागू करने में क्या क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, है ना। मूल्यांकन यानी जांच से हमें क्या पता चलता है कि जो सार्वजनिक नीति है उसमें नीति को लागू करने में क्या क्या किया गया, मतलब सार्वजनिक नीति को लागू करने में क्या क्या किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। मूल्यांकन से हमें यही पता चलेगा ना जांच करने से। नेक्स्ट जांच करने से ये पता चलता है कि नीतियां अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल कर रही है या नहीं। मतलब जितना वो उद्देश्य को घोषित किया था कि हम ये करेंगे, क्या वो सभी उद्देश्य आगे हासिल हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, या सिर्फ उद्देश्य ही बन के रह गया, या वो सब चीज़ हासिल हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ये पता चलता है कि नीति को लागू करने में क्या क्या बाधाएं आ रही है। मतलब जो हम नीति सार्वजनिक नीति बनाया गया, सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया उसको लागू करने में क्या क्या परेशानियां आ रही है, ठीक है, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्या, लोग नीति मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लागू की गई नीति, जो नीति लागू किया गया वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या तो फिर जनता के लिए वांछित परिणाम दे रही है, मतलब जनता के लिए सही से परिणाम दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ठीक है। फिर जब जनता के लिए अच्छा परिणाम ही नहीं देगी तो फिर वह सरकारी नीति बना करके क्या फ़ायदा। ये हमने पॉइंट देखा सिर्फ और सिर्फ अभी मूल्यांकन का अर्थ के बारे में कि सार्वजनिक नीति में मूल्यांकन क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मूल्यांकन के सिद्धांत। बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मूल्यांकन ये जो है ना, मूल्यांकन करना सार्वजनिक यानी कि सरकार के द्वारा जो नीति बनाया जाएगा उसका जांच पड़ताल करना ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों को शामिल किया गया। पहला प्रासंगिकता सिद्धांत। पहला क्या दोस्तों? प्रासंगिकता सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात का आकलन करता है कि क्या नीति वर्तमान समय के लिए उपयुक्त है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि जो नीति सरकार के द्वारा बनाया गया क्या वो वर्तमान समय यानी कि अभी के लिए सही है या नहीं है। अभी जो नीति बनाया जाना चाहिए वो नीति बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। मान लो कि अभी सूखा का समय है, ठीक है, और सूखा का समय है तो सरकार को क्या जरूरी है कि लोगों को पानी की व्यवस्था करवाए, तो वो व्यवस्था करवाई जा रही है, ठीक है। तो वर्तमान समय के अनुसार वो
जो सार्वजनिक नीति है वो सही है या नहीं वो देखा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यदि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए नीति बनाई है, मान लो कि एक सड़क दुर्घटना हो रहा है, इससे को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, नीति बना रही है, तो इसको मूल्यांकन के तौर पर यानी कि जांच के तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या ये जो नीति सरकार के द्वारा बनाया गया है वो सड़क दुर्घटना के कारणों को कम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कि बस खाली नीति बना करके छोड़ दिया गया है। आखिर सड़क का एक नीति बनाई गई तो उसमें सड़क में जो दुर्घटना हो रहा है वो कम होना चाहिए ना, तो वो चीज़ इसमें देखा जाता है। दक्षता का सिद्धांत, दक्षता का सिद्धांत का मतलब क्या, देखिए यह सिद्धांत नीति के कार्यान्वयन की लागत प्रभावशाली की आंकलन करता है। ठीक है, यह जो सिद्धांत है ना वो क्या करता है पता है, नीति जो सरकार के द्वारा नीति बनाया गया ना वो कार्यान्वयन की लागत प्रभावशालीता का आकलन करता है। क्या नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, मतलब इसमें लागत को देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, लागत को देखा जाता है कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है, लक्ष्य प्राप्त हो पाया या लक्ष्य जो है वो नहीं प्राप्त हो पाया, और इसमें कार्यान्वयन का तरीका क्या है वो देखा जाता है। जैसे आपको अगर समझ नहीं आया तो उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण के लिए गरीब को कम करने के लिए सब्सिडी देना एक नीति हो सकती है। जैसे मान लो कि सरकार के द्वारा एक नीति लाया गया, ठीक है, वो नीति में बताया गया कि गरीबों को सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा नीति तो लागू कर दिया गया, लेकिन मूल्यांकन में यानी कि जांच के तौर पे यानी कि सार्वजनिक नीति जब बना दिया गया कि सब्सिडी मिलेगा सभी गरीबों को, उसके कुछ दिन बाद यह जांच किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या सब्सिडी का वितरण कुशलता से किया जा रहा है, यानी कि सही से लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका सीधा लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है या गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है सीधा लाभ, कहीं गरीबों को महंगा तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है दास्ता सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, प्रभावशीलता। ठीक है, प्रभावशीलता। तो इसमें क्या देखा जाता है, यह सिद्धांत नीति के वास्तविक प्रभाव का आकलन करता है कि जो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाया गया उसका वास्तविकता देखा जाता है, उसका सच्चाई देखा जाता है, क्या नीति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जो नीति सरकार के द्वारा बनाया गया वह नीति लक्ष्य को प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूल भवन बनाने की नीति हो सकती है। जैसा सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए स्कूल का भवन बनाया गया। ठीक है, स्कूल में क्या बनाया गया, भवन बनाया गया, लेकिन जांच के तौर पे कुछ दिनों के बाद यह देखा जाएगा कि अगर मैंने सुधार किया है, स्कूल का भवन बनाने में सुधार किया है, तो क्या नए स्कूल भवनों के कारण नामांकन के परिणाम में सुधार हुआ है, मतलब एडमिशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये परिणाम में देखा जाएगा। अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया वो खराब नीति था, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो हर एक नीति के पीछे मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है, यानी कि उसका जांच करना जरूरी होता है। नेक्स्ट निष्पक्षता, मतलब साफ सुथरा। ठीक है, निष्पक्ष रूप से यह सिद्धांत इस बात का आकलन करता है कि नीति का समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है, क्या नीति किसी खास समूह को अनुचित लाभ पहुंच रही है या किसी को नुकसान पहुंचा रही है। देखो निष्पक्षता मतलब सभी को एक जैसा, स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया वो समाज के सभी वर्गों को एक जैसा फायदा पहुंच रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, गरीबों को या तो फिर अमीरों को, सभी को एक जैसा लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये देखा जाता है निष्पक्षता का सिद्धांत में। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर ऐसा इसी का उदाहरण है, ठीक है, कि इसमें उदाहरण में ये देखा जाएगा कि एक मान लो कि सरकार के द्वारा एक नीति बनाया गया, एक स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो गरीबों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन के तौर पर क्या देखा जाएगा, मान लो कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना बनाया गया, ठीक है, लाया गया, तो गरीबों के लिए फायदा हो सकता है, तो इसमें सरकार के द्वारा यह जांच किया जाएगा कि क्या गरीबों के लिए बीमा जो कराना आसान है और वे इसका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। बीमा योजना मतलब होता है कि अगर हमें किसी तरीके से कोई हानि पहुंचता है ना, तो हमें बाद में क्या होगा, उसको मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, या तो कुछ छूट मिलता है। तो क्या ये गरीबों के लिए कराना आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो ये वो मांगा जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। तो गरीबों के लिए आसान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि बड़े वर्ग जो समाज में सिर्फ वही कर पा रहे हैं, गरीब लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा देखा जाएगा जांच करके, तो इसको बोलते हैं मूल्यांकन। नेक्स्ट दोस्तों अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब क्या होता है, तो यह सिद्धांत नीति के दीर्घकालीन यानी कि कितना समय तक प्रभाव का आकलन करता है, क्या नीति के सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक बने रहेंगे। देखिए अस्थायित्व का मतलब होता है वो कितने दिनों तक अस्थायित्व बना रहेगा, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सरकार के द्वारा जो नीति बनाया गया वो कितना लंबे समय तक टिक सकता है। ऐसा नहीं कि वो 10 ही दिन तक टिकेगा, 1 ही साल के लिए टिकेगा, फिर ऐसा नीति क्यों लाएंगे, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नदियाँ
को साफ करने के लिए नीति बनाई जा सकती है। मान लो कि सरकार के द्वारा नदियों को साफ करने के लिए एक नीति बनाया गया, ठीक है। अब नीति बनाया गया, कोई भी नीति हो सकता है कि चलो हाँ क्या करना है, सभी जितना उसमें कड़ा कुचड़ा है वो सभी को क्या करना है, साफ करना है। लेकिन जांच के तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या नीति जो बनाया गया सरकार के द्वारा वो प्रदूषण को रोकने के लिए दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक समाधान प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यानी नदी में जो है प्रदूषण फैला हुआ उसको तो साफ किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नीति बनाया गया, लेकिन क्या सिर्फ एक नदी को साफ किया उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उसमें कचरा हो गया, ऐसा नीति बनाया जाना चाहिए? नहीं, उस जो हम नीति बनाए वो लंबे समय तक टिक पा रहा है या नहीं टिक पा रहा है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है भागीदारी। ये भागीदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब उसमें सभी लोग मिल करके कार्य करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें सरकारी विभाग के लोग जो रहते हैं वो, गैर सरकारी विभाग के लोग रहते हैं वो, उसका प्रभावित समुदाय का मतलब हो गया जो और भी अच्छे खासे जो समुदाय के लोग होते हैं, और आम जनता सभी शामिल हो सकती है। तभी तो भागीदारी, तभी तो कोई चीज़ अच्छा बन पाएगा ना। मान लो सरकार पेड़ लगा दिए, अब क्या उसमें सिर्फ सरकार का ही दायित्व है कि उसको देखेंगे? नहीं, सभी लोगों का दायित्व है, सरकारी विभाग का, गैर सरकारी विभाग का और प्रभावित समुदाय के लोगों का भी है, ठीक है, जो लोग इसके प्रति प्रभावित रहते हैं, ठीक है, और आम जनता भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। तब भागीदारी से मूल्यांकन की वैधता और स्वीकृति बढ़ती है, तभी मूल्यांकन अच्छा रिजल्ट इसका निकल पाता है। नेक्स्ट है नैतिकता। नैतिकता मतलब क्या होता है? तो देखिए, यह सिद्धांत मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नैतिक आचरण को सुनिश्चित करता है। इसमें डेटा की गोपनीयता बनाए रखना, हितधारकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और मूल्यांकन के निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना शामिल है। नैतिकता का मतलब होता है कि अच्छे ढंग से सभी के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। तो इसमें यह भी देखा जाता है ना कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होता है ना जो गोपनीयता रहता है, मतलब जो प्राइवेट चीज़ें होता है, ठीक है, तो उसको छुपा करके रखना, हर चीज़ को लोगों के सामने नहीं दिखाना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पर्सनल डाटा रहती है, जो प्राइवेट रहती है, उसको गोपनीयता यानी कि उसको छुपा करके रखना, हितधारकों के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है, सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और मूल्यांकन के निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना। और जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो जाँच किया जा रहा है, वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, मतलब सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि गलत होना चाहिए कि कोई भी ऐसा नीति है जो सफल नहीं हो पा रहा है और उसको झूठ बता दिया गया कि हाँ वो सफल हो पा रहा है, ऐसा नहीं। नैतिकता, नैतिक रूप से, अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से। नेक्स्ट है पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, पारदर्शिता का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। इसमें मूल्यांकन पद्धति, डेटा स्रोत और विश्लेषण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। देखिए, मतलब पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से, ठीक है, जैसा है वैसा ही। तो इसमें मूल्यांकन की जो पद्धति है, डेटा स्रोत है, कोई भी चीज़ का डेटा और विश्लेषण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि झूठ बताया जाना चाहिए, ठीक है। डेटा में मान लो कि कोई भी डेटा है 10,000 का, हम वहाँ पे डेटा 20,000 का बता दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति, डेटा स्रोत और विश्लेषण करने की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि मूल्यांकन की विश्वसनीयता बना रहे, है ना, उनकी जांच की जा सके। विश्वसनीयता मतलब हो जाता है कि जो जांच हम लोग कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाई है उसका जो हम लोग जांच कर रहे हैं वो विश्वसनीयता बना रहे, ठीक है। मान लो कि सरकार के द्वारा कोई नीति बनाया गया, गरीबों के लिए भला नहीं हो रहा है और वहाँ पे डाटा पहुँच गया कि हाँ गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुँचाया गया, तो क्या वैसा मूल्यांकन, वैसा जाँच का कोई विश्वसनीयता रहेगा, कोई विश्वास रहेगा वैसा चीज़ का? नहीं। तो जब अच्छे रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, उसका डेटा अच्छे रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मूल्यांकन का एक विश्वास बना रहेगा, मूल्यांकन के प्रति विश्वास बना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया कि यहाँ पे कि मूल्यांकन की विश्वसनीयता की जांच की जा सके, जब अच्छे ढंग से किया जाएगा तभी ना। नेक्स्ट, निरंतर मूल्यांकन। हाँ, अब एक बार मूल्यांकन करके छोड़ नहीं देना है, बार बार मूल्यांकन करते रहना है, देखते रहना कि सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इस बार सही नहीं हो पाया तो अगली बार होगा, हो सकता है कि इस बार अभी सही हो गया तो अगली बार सही ना हो। तो निरंतर मूल्यांकन यानी कि बार बार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यह सिद्धांत नीतियों के निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है कि बार बार मूल्यांकन होता रहे, बार बार जाँच होता रहे। नीतियाँ बाहरी कारकों और परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है, मतलब कि कोई नीति बनाया गया तो उसमें बाहरी कारकों का मतलब हो गया कि कोई भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है उस पर, तो फिर वो नीति बिगड़ सकती है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके प्रभाव का समय समय पर आकलन किया जाए, जांच किया जाए, आवश्यकता अनुसार उन्हें समायोजित भी किया जाए। समायोजित मतलब उसमें अगर जो कमी लग रहा है उसको सही भी किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।